हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स कर रहे हैं। आज हम सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है करना सीखेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज्ड दैट इट हैज़ रिसीव्ड ₹2 lakh by way of subscriptions during the year ended on March 31, 2016। तो यंग एसोसिएशन का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिया है कि 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के रिसीव हुए हैं। ये साल अगर 31 मार्च 2016 को ख़त्म हुआ है तो ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2015 और कब तक चला? 31 मार्च 2016 तक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2015, मतलब साल के बिगनिंग में हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 5000, आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 2015-16। इसका मतलब है कि 5000 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 3500 हमें करंट ईयर में मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2015। पिछले साल जो एडवांस मिला था वो था 3000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016। करंट ईयर में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है 4100। शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2016 and the balance sheet as at that date in each of the following alternative cases। तो हमें दो केसेस दिए हैं। केस ए में if subscription outstanding for 2015-16 is 6400। ऊपर हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें नीचे दिया है केस ए और बी में। केस बी इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016 इज 6400। दूसरे केस में हमें अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट डेट को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 6400। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। देखने से ऐसे लग रहा है कि दोनों केसेस सेम हैं, बट दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2 लाख रुपए। जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है उसे हम इनकम साइड लिख लेंगे 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए में हमें एडजस्टमेंट करनी है। जो पिछले साल की या फ्यूचर की है उसको हम माइनस कर देंगे और जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है उसको हम प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2015, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5000, जिसमें से हमें 3500 करंट ईयर में रिसीव हुआ है। जो हमें 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के मिले हैं उस सब्सक्रिप्शन में पिछले साल की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 3500 है, तो इसीलिए हम 5000 नहीं घटाएंगे। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में से हम सिर्फ 3500 घटाएंगे। इसीलिए हम करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करने के लिए पास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2015। पिछले साल जो एडवांस हमें मिला था 3000 रुपये, वो आज के लिए मिला है, तो ये 3000 करंट ईयर की इनकम है। इसीलिए पास्ट ईयर में मिली एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016। तो करंट ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है वो फ्यूचर के लिए मिली है 4100 रुपये। ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये फ्यूचर की इनकम है, इसीलिए फ्यूचर की सब्सक्रिप्शन को माइनस कर देंगे। और फ्यूचर के लिए जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो हमें नेक्स्ट ईयर तक संभाल के रखनी पड़ेगी और इसलिए ये बन गई हमारी लायबिलिटी। इसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ शो करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 4100 रुपये। फोर्थ इंफॉर्मेशन है हमारी केस ए में, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज 6400। तो 2015-16 हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6400।
तो यहाँ पर 4 वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब 6400 सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, इसलिए हम करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देंगे 6400। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की वो इसी साल की इनकम है, बट हमें मिली नहीं है। इस साल नहीं मिली है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिल जाएगी, इसीलिए ये हमारी एसेट बन जाएगी। तो इसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम इसको एसेट की तरफ शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 6400 और पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 5000, जिसमें से मिला है हमें 3500, तो इसीलिए हमने 3500 माइनस किया है। बट पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 5000, तो इसीलिए जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट की तरफ शो करेंगे 5000। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5000, उसमें से 3500 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं, बट 1500 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। जो 1500 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो इस साल नहीं मिली है, तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिल जाएगी, इसीलिए हम उसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर पास्ट ईयर 1500। तो इस क्वेश्चन में यही नया पॉइंट है कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5000, बट हमें करंट ईयर में मिली है सिर्फ 3500, तो बाकी की जो 1500 सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी पेंडिंग है। तो जो सब्सक्रिप्शन अभी भी पेंडिंग है उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में रखेंगे, चाहे वो पास्ट ईयर की हो चाहे वो करंट ईयर की हो। जो पिछले साल की एडवांस सब्सक्रिप्शन है 3000, उसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी की तरफ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000। तो केस ए हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें स्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन को इस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना था। अब बात करते हैं हम केस बी की। केस बी में ऊपर वाले तीनों केस सेम रहेंगे, चेंज है सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2016। अब यहाँ पे ए केस में 4 वर्ड है और बी केस में एज ओन वर्ड है। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2016 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6400 है, मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन 6400 है, जिसमें से 1500 पिछले साल की है, 5000 में से 3500 रिसीव हो चुकी है, तो 1500 अभी भी पेंडिंग है, जिसमें से 1500 पिछले साल की है और बाकी की जो बच जाएगी फिगर वो हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मींस केस बी में हमें करंट ईयर की टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी है 6400, जिसमें से 1500 पास्ट ईयर की है और जो बच गया है 4900 रुपये वो हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है। तो ये मैंने सोल्व किया हुआ है केस ए, बट केस बी में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4900 है, तो केस बी में हम यहाँ पर लिखेंगे 4900 और यही चेंज हम बैलेंस शीट में करेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4900 और पास्ट ईयर की है 1500, तो दोनों को मिला के 31 मार्च 2016 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6400। तो क्वेश्चन में यही बात आपको समझाने के लिए 2 केस दिए गए हैं, ताकि आप समझ जाएं कि अगर 4 वर्ड दिया है इट मीन्स ये ओनली करंट ईयर की है, और अगर बोला जाए कि 31 मार्च 2016 की डेट में टोटल सब्सक्रिप्शन 6400 है, तो आपको ध्यान रखना है कि 6400 में पास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। तो जो पास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमने यहाँ निकाली थी वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो टोटल में से हम पास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन को माइनस करके करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट कर लेंगे।